स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने दिल्ली में भारी बाढ़ का कारण बनाने वाले प्रमुख कारकों पर जो है पत्र लिखा है। एलजी ने दिल्ली सरकार की ओर से कथित खामियों को भी इस पत्र के जरिए जो है उजागर किया है। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा, जहां दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जहां दिल्ली के हेल्थ मॉडल पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर दिल्ली में जनता को लेकर, दिल्ली की जनता जिस तरीके से त्रस्त है उसे लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर यमुना का गंदा पानी जो है उसे लेकर चर्चा होना चाहिए, जहां पर साफ सफाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर इनके मोहल्ला क्लिनिक को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर घोटाले की चर्चा होनी चाहिए, वहां पर ये चर्चा करते हैं मणिपुर की। और आज वहीं पर चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वहां पर चर्चा करते हैं दिल्ली के एलजी की, वहां पर चर्चा करते हैं दुनिया भर के हर बात की, लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में, दिल्ली की जनता के हितों के बारे में, दिल्ली की जनता की जरूरतों के बारे में दिल्ली विधानसभा में एक भी बात नहीं की जाती है। एक सिंगल मुद्दा उससे जुड़ा हुआ नहीं उठाया जाता है। अब इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुने, क्योंकि आपको बता दें उन्हें पता है कि इन चीजों पर जो है कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, कोई मामला है केस तो दर्ज होने वाला नहीं है। यहाँ पर अपना है, कभी एलजी के लिए कुछ कहते हैं और अब देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा में 3 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था। सत्र के तीसरे दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वह दिल्ली के अधिकार वापस दिलाकर रहेंगे। सीएम केजरीवाल दिल्ली सर्विस बिल यानी दिल्ली सर्विस बिल के संबंध में बीजेपी पर हमलावर होते हुए ये बात कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। ये बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट अविश्वास प्रस्ताव पर हार की है। दिल्ली अध्यादेश जो लेकर आए हुए थे, जो बिल लेकर आए थे दिल्ली सेवा बिल, उस पर इनको समर्थन मिलने के बाद भी जो हार हुई है, उस हार की बौखलाहट है, उस हार की टिस है जो अब दिल्ली के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों से निकालते नजर आ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून बनाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए, लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको आपके अधिकार वापस दिलाकर रहूंगा। हम किसी भी हालत में दिल्ली के काम रुकने नहीं देंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले दिल्ली को लेकर घोटाले की चर्चा होती थी, लेकिन आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक, बस सर्विस और जीरो बिजली बिल की चर्चा होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की पोल उनके खुद के कभी नेता ने जो है खोली है भरी सभा में। मोहल्ला क्लिनिक की पोल जो अभी कर्नाटक से इनके नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे दिनेश गुंडू, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की पोल खोल दी है। बस सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बिजली बिल की बात कर रहे हैं, और ये सारी चीजों पर कितना झूठ फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि इनके खुद के नेता बता रहे हैं, इनके मंत्री बता रहे हैं, इनके जो विधायक है वो कह रहे हैं कि किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं। आज के वक्त में आम जनता दिल्ली की कितनी त्रस्त है, गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है। गंदे पानी लेकर इनके क्षेत्रों में जाते हैं, बताते हैं कि कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ। उन्होंने कहा कि हमने जनता के आशीर्वाद के लिए और इन्होंने पाप किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने आशीर्वाद लिए हैं और इन्होंने पाप किए हैं। आप सत्ता में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपके हाथ में दिल्ली की बागडोर है, तो आप दिल्ली की जनता जिन्हें गंदा पानी पिला रहे हैं, बदबूदार पानी, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। अपने पहले कार्यकाल को याद करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2013 के पहले 49 दिन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को दिल्ली से खत्म कर दिया। पहली बार दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री 2-3 रात सड़क पर सोया था। उस समय के सबसे अमीर आदमी और नामचीन आदमी के खिलाफ एफआईआर जो है कराया था। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर अंदाज में सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की प्रचंड लहर में मोदी जी से पूछा गया था कि केजरीवाल से डिबेट करेंगे, तो पीएम मोदी ने कहा था 16 मई के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहेंगे तो जरूर करेंगे। 2015 में पीएम मोदी के जीते हुए घोड़े का रथ दिल्ली वालों ने रोक दिया था। उसी दिन पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को
खत्म करने का संकल्प लिया था। लेकिन देश के भरोसे ने आम आदमी पार्टी को देश का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया। राजनीतिक मंशा के तहत अफसरशाही का दुरुपयोग पीएम ने किया। अफसरों को इन्होंने डरा रखा है, ऐसी बात अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा भी काफी कुछ जो है कह रहे थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 49 दिनों में दिल्ली के भ्रष्टाचार खत्म हो गया। पुलिस वालों के चौराहे पर पैसे लेने बंद कर दिए, हमने 32 अफसरों को जेल भेज दिया। और जब पावर मिली तुरंत, ये बोलना अरविंद केजरीवाल भूल गए कि जब पावर तुरंत मिली तो जहां पर इनके साथी बंधु बंद है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उसी तिहाड़ जेल के 99 अफसरों का ट्रांसफर करवाने वाले थे ये, जिसके वजह से जो दिल्ली अध्यादेश अब जो है उसे जो अध्यादेश है उसे लेकर आया गया और इनके फैसले को पलटा गया था। तो उस वक्त ट्रांसफर कराने की बात ये बताना भूल गए। उन्होंने आगे कहा कि देश से जिस बड़े आदमी का नाम लेते थे डरते थे, मैंने इसके खिलाफ एफआईआर कराई। पूरे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा शुरू हो गई और मोदी जी बेचैन हो गए कि ये कहां से आ गए। जब मोदी जी 2014 चुनाव जीते तो उनको चैन की सांस आई। अरविंद केजरीवाल बहुत सफेद झूठ बोलते हैं और अपनी बातें जो है रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने लाल किला से भाषण दिया और देश में 1000 साल की नींव रख रहे हैं। देश में 1000 साल का मॉडल होगा जिसमें एक प्रधानमंत्री और 32 गवर्नर मिलकर देश चलाएंगे। देश की 140 करोड़ जनता ऐसा होने नहीं देगी, वो इस मॉडल को 5 साल में ही ध्वस्त कर देगी। देश की जनता ही केंद्र राज्य सरकार चलाएगी। तो एक सवाल है कि देश की जनता ही तो आपको वोट करके लाती है, देश की जनता ही सर्वोपरि है, देश की जनता ही चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर आती है। ये एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेटिक का आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर जो बागडोर है ये कहिए कि यहाँ पर जनता ही जनार्दन है, इसीलिए हमारा है फॉर द पीपल बाय द पीपल हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि जनता ही केंद्र राज्य सरकार चलाएगी, तो आज भी जनता चला रही है, आज के बाद भी जनता चलाएगी। जब तक भारत रहेगा, भारत का अस्तित्व रहेगा, जब तक भी हम रहेंगे तब तक सत्ता को बनाना और बिगाड़ने का काम जनता जनार्दन के हाथ में ही होगा। और यही जनता जनार्दन को कांग्रेस के नेता राक्षस कहते हैं और उसी कांग्रेस के नेताओं का आप समर्थन करते हैं, उन्हीं के साथ आप कहते हैं। कैसी दोहरी राजनीति है आपकी। एक तरफ जो है जनता को लेकर बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो जनता को गाली देते हैं, राक्षस कहते हैं, उन्हीं के साथ हाथ मिलाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल है। जरा ध्यान से देखिए किस तरीके की इनकी बयानबाजियां बलटती रहती है। उन्होंने कहा कि 8 साल में दिल्ली में लोगों ने इज्जत की कमाई है, दिल्ली में लोगों ने इज्जत की कमाई है। हर जगह लोग जो है ना वो इज्जत और सम्मान से कमाते हैं, और सिर्फ दिल्ली नहीं, हर जगह, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, जनता का कोई दोष नहीं होता है। जनता किसी तरीके से आपके भ्रष्टाचार में योगदान नहीं करती है, किसी के भ्रष्टाचार में योगदान नहीं करती है, तो वो चाहती है कि इज्जत की 2 रोटी वो कमाए। वो सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, वो हर जगह की जनता का हाल है। आप स्पेसिफिक होकर एक जगह की जनता नहीं बोल सकते कि 8 साल में दिल्ली में लोगों ने इज्जत ही कमाई है। हर जगह के लोग जो है वो सम्मानित है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने इज्जत कमाई है और क्या बाकी लोगों ने इज्जत नहीं कमाई है, बाकी लोगों की इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा पहले दिल्ली को घोटाले से जाना जाता है, दिल्ली वाला कहीं भी जाता है तो लोग उनसे पूछते हैं कि वहाँ तो मुफ्त बिजली मिलती है, स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, जो है इलाज मुफ्त होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा काम करने का नोबेल मिलता तो वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को मिलता। तो आप देखिए कि स्कूल की जो बात कर रहे हैं, हाल ही फिलहाल में जब उन्होंने पेपर में छपवाया था तो वहाँ पर भी अपने जो है गवर्नमेंट स्कूल का नहीं प्राइवेट स्कूल का ये फोटो छपवा रहे थे। और यहाँ पर इस तरीके से ये बातें जो है कहते हैं अरविंद केजरीवाल, सफेद झूठ खड़े होकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने सुनवाई की, 4 महीने सोचा और फिर जजमेंट दी। और उस ऑर्डर में एक तरफा बोला गया कि भारत लोकतंत्र है, लोग सरकार चुनते हैं, अफसरशाही पर चुनी हुई सरकार ही चलेगी, एलजी या प्रधानमंत्री की नहीं। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से एक रात पहले ऑर्डिनेंस लाकर ऑर्डर पलट दिया। सारा देश स्तंभ रह गया। लोग बोलते मोदी जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। तो मेन चीज अगर आप देखेंगे इस पूरे विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जो उन्होंने बातें की हैं, चीजें कही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सेवा बिल पास हो जाने की बौखलाहट इन्होंने निकाली है, अध्यादेश को लेकर इन्होंने बौखलाहट निकाली है और इसी को ढिंडोरा पीटते हुए आगे बढ़ते हुए वो गए हैं। क्योंकि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई एक भी मुद्दे पर चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।